तालिबा की जो माँ है, उनकी तबीयत भी खराब रही, उनको भी सर्जरी करनी पड़ी, जिस वजह से करीबन 2 से 3 महीने लगातार इनको अपनी माँ के साथ रहना पड़ा हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल से लेकर घर मम्मा तक। को स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ा बहुत इशू हुआ, तो उनको इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ी, जिसके हवाले से पूरा घर का काम करना पड़ा। और फिर कभी-कभी रिग्रेट भी होता था कि अल्लाह से मतलब यही मांगा होता कि अक्टूबर सेशन होता, तो उसी में अच्छे से परफॉर्म करता इंसान। तो आज फर्स्ट टाइम मेरे फैमिली को ऐसा मतलब फील हुआ होगा, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर क्रम देखने वाले सभी नाजरीन को अशरफ राही का प्यार भरा सलाम। नाजरीन, आज इस वक्त हम इलाका टंगमर के महन गांव में मौजूद है। आज न सिर्फ महन गांव बल्कि पूरे टंगमर के लिए फक्र की बात है। हमारे साथ में जो होनहार तालिबा आप हमारे साथ में देख रहे हो, नाजनीन मकसूद इनका नाम है, महन गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, महन टंगमर्ग से। आज इन्होंने मैट्रिक के एग्ज़ाम में 492 मार्क्स लेकर मैट्रिक का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। ये न सिर्फ इनके खानदान, इनके घर वालों या इनके गांव के लिए फ़ख्र की बात है, बल्कि पूरे कश्मीर के लिए ये फ़ख्र की बात है। लगातार 3 सालों से इनके जो वालिद साहब है लगातार बीमार है, आँखों की तकलीफ है, अपनी बीनाई से ये 3 सालों से लगातार मुसलसल जूझ रहे हैं। और अगर इस साल की बात करेंगे तो इस साल भी इस तालिबा की जो माँ है, उनकी तबीयत भी खराब रही, उनको भी सर्जरी करनी पड़ी, जिस वजह से करीबन 2 से 3 महीने लगातार इनको अपनी माँ के साथ रहना पड़ा हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल से लेकर घर तक। इन कठिनाइयों के बावजूद भी 492 मार्क्स लाना खुद में एक बहुत बड़ी बात है। मजीद अपने नाजरीन का ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम आपको मिलवाते हैं नाजरीन मकसूद से। सबसे पहले बेटा आपको पूरी कश्मीर क्राउन की टीम की तरफ से, पूरे कश्मीर की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो कामयाबी आज आपने हासिल की है, तो कैसा लग रहा है आपको इस वक्त? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मतलब आज फर्स्ट टाइम मैं अपनी फैमिली में सबसे एल्डर मतलब बेटी हूँ, तो आज फर्स्ट टाइम मेरे फैमिली को ऐसा मतलब फील हुआ होगा, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्या लग रहा है आपको जो आपने आज ये कामयाबी हासिल की है, किसकी तरफ आपका सबसे ज़्यादा क्रेडिट आप किन्हें देना चाहोगी? इस कामयाबी के पीछे किनका हाथ रहा? पहले तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पहले अल्लाह का ही शुक्र है कि उन्होंने मतलब मुझे इस काबिल बनाया, और बाद में टीचर्स का भी है, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल फिरोज़पुरा वाले टीचर्स का, जिन्होंने मुझे मतलब यहाँ तक पहुँचाया कि टनमरग एरिया में बिस्को से ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छा हमारा आया है। और उसके बाद मम्मा पापा का, जिन्होंने मतलब हमेशा चाहे कुछ भी हो मेरा सपोर्ट किया। अगर जब हम आपकी फैमिली की तरफ नज़र डालते हैं, कई सालों से आपके जो वालिद साहिबा है तकलीफ़ में मुब्तला है, या आपकी माँ जो है उनकी भी इस साल तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही, तो क्या कहीं ना कहीं आपको भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इस हवाले से? फिर भी इतने मार्क्स लाना, किस कदर आप ये मेहनत कर रही थी? पहले मेरे पापा जो है, इनको 2014 से आई गेस मतलब उनकी हेल्थ में इशू आया। फिर इस साल पूरे साल अच्छे से मेरी स्टडीज़ चल रही थी, लेकिन जब जैसे ही मार्च सेशन हुआ, पहले मुझे लगा कि नहीं 2.5 मंथ्स ज़्यादा आ रहे हैं प्रेपरेशन के लिए, तो अच्छी बात है। लेकिन उसी के बाद पहले मम्मा को स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ा बहुत इशू हुआ, तो उनको इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ी, जिसके हवाले से पूरा घर का काम करना पड़ा। और फिर कभी-कभी रिग्रेट भी होता था कि अल्लाह से मतलब यही मांगा होता कि अक्टूबर सेशन होता, तो उसी में अच्छे से परफॉर्म करता इंसान। फिर पापा का भी इशू हुआ, पापा को फिर हैदराबाद लिया, और मम्मा का भी था इशू, मम्मा को 4 मंथ्स कंटिन्यू बेड रेस्ट था। तो फिर जब मेरा डेट शीट निकला, हम मॉडर्न हॉस्पिटल में थे उस टाइम मम्मा के साथ, तो वहाँ से आके मैंने
13 से एग्ज़ाम था, मैंने 10 की 12 से स्टडी किया है। उससे पहले मैंने बुक्स नहीं ओपन की है उन मतलब 2 महीने तक। ना मैं स्कूल जाती थी, लास्ट डे स्कूल भी नहीं गई मैं। और फिर ऐसे ही पता नहीं अल्लाह का करम है, और फिर अपनी हार्ड वर्क डेडिकेशन होती है, तो बस उसी से। एग्ज़ाम के दौरान आपको बहुत कम टाइम मिला प्रिपरेशन के लिए, फिर भी आपने इतने अच्छे मार्क्स लाए। जी, मेरे गोल्डन टेस्ट में भी मतलब मैं टॉपर थी, और प्रेपरेशन अच्छी चल रही थी, लेकिन जो लास्ट में प्रेपरेटरी मतलब हॉलीडेज़ मिलते हैं इंसान को, मंथ्स मिलते हैं, वो मेरे सारे मतलब मम्मा पापा के साथ ही गए। आई गेस 4 मंथ्स मैं मम्मा पापा के साथ ही रही फिर। क्या रहेगी आपकी मैसेज इस वक्त? आपको हज़ारों व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, क्या रहेगी आपकी मैसेज उन पेरेंट्स के लिए जो खासकर अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल से निकाल कर प्राइवेट स्कूलों में दाखिला करवाते हैं? कहीं ना कहीं बहुत सारे पेरेंटों का ये मानना है कि गवर्नमेंट स्कूलों में उतने तालीमी निज़ाम उतना ठीक नहीं है जितना कि प्राइवेट स्कूलों में है, लेकिन आज हमारे लिए डबल फ़ख्र की बात है कि आपने एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़कर इतने मार्क्स हासिल किए हैं। क्या रहेगी आपकी मैसेज उन पेरेंट्स के लिए? मेरी तो एक ही मैसेज रहेगी कि ये मतलब प्रिमिटिव लोग सोचते थे कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में फ़र्क करते थे, लेकिन अब ये जस्ट मिथ रही है। गवर्नमेंट स्कूल में आई गेस मतलब प्राइवेट स्कूल से अच्छी एजुकेशन है, और हद से ज़्यादा डिजिटल भी हुआ है। हमारे स्कूल की अगर बात करें तो वो भी मतलब सबसे, मैं उसे स्केल पे 1 आउट ऑफ 10 में 10 दूँगी, क्योंकि मतलब वो बहुत अच्छा स्कूल है, और वहाँ की फैकल्टी, टीचर्स, हर एक टीचर सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब हर एक टीचर, अगर मैं किसी की बात करूँ, इंग्लिश से लेके उर्दू तक, साइंस, मैथ, हर एक टीचर ने सपोर्ट किया और बोला अगर कभी भी कुछ भी चाहिए तो हमारे पास आना, और बस यही हमेशा। थैंक यू सो मच बेटा, आपने हमारे साथ बात की। नाजरीन, इसी स्टोरी के हवाले से हम नाजनीन मकसूद के वालिद साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे। मुख साहब, सबसे पहले आपका खुशामदीद करते हैं और कॉन्ग्रेचुलेशन आपको करते हैं। आज की इस खुशी के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह तबारक का शुक्र है जिन्होंने आज हमें इतनी लजीज खुशी से नवाजा है। हर एक माँ बाप को अपने बच्चों की रिजल्ट के बारे में मतलब ऐसा ही शौक़ होता है, तो हमारा एक शौक़ पूरा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला के शुक्र के बाद मैं गवर्नमेंट स्कूल फिरोज़पुर का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उनके टीचर्स ने मेरे बच्चे को पढ़ने में प्रोवोक भी किया है और इनकरेज भी किया है, और हर बार जब भी इनको ज़रूरत पड़ती थी फ़ोन पर या नेट के ज़रिए या किसी के ज़रिए उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। तो ये मुबारकबादी के ज़्यादा हकदार मेरे उस्ताद किराम हैं, ख़ासकर नज़ीर साहब और उसकी टीम के दीगर साथी, जिसमें रॉबर्ट सर का नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। तो बहुत मेहनत उन्होंने की है। तो उसके बाद मैं उन तमाम बच्चों को जिन्होंने ये एग्ज़ाम पास किया है मुबारकबाद देता हूँ, और उन बच्चों को भी ये कहता हूँ कि आप भी हिम्मत मत हारिए, जो नाकाम हुए वो भी इंशाल्लाह अगले इम्तिहान में पास हो जाएंगे। मुख साहब, आपकी बच्ची ने 492 मार्क्स लाए हैं, लेकिन जब हम फैमिली बैकग्राउंड की तरफ देखते हैं तो मुसलसल लगातार आपकी तबीयत भी ख़राब रही है, इसकी जो वालिदा है उनकी भी तबीयत ख़राब रही है। इतनी कठिनाइयों के बाद इन्होंने 492 मार्क्स हासिल किए हैं। क्या लग रहा है आपको, किन की तरफ आपका क्रेडिट किन की तरफ जा रहा है? अगर बच्चा सच्चे दिल से और लगन से मेहनत करे तो अल्लाह उसका रंग फ़ायदा ज़रूर देता है। तो यही बात शायद मेरी बेटी के साथ हो गई, तो यही मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच मुख साहब। तो नाजरीन, आज उन पेरेंट्स के लिए ये लम्हाई फिक्रिया है जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूलों से अपने बच्चों को निकाल कर प्राइवेट स्कूलों में दाखिला करवाते हैं। जो हमारे साथ इस वक्त तालिबा मौजूद थी, इन्होंने भी अपनी इब्तिदाई तालीम से लेकर मैट्रिक तक जो तालीम हासिल की है गवर्नमेंट स्कूल में हासिल की है। कहीं ना कहीं आज ये साबित हो रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल किसी प्राइवेट इदारे से कम नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि वालिदीन के साथ साथ जो बच्चे, जो तालिबा या तालिब इल्म वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, उनमें डेडिकेशन हो, उनमें
जज्बा हो, कामयाबी का जज्बा हो, और वो अपने कदम किसी भी कठिनाई के आगे डगमगाए नहीं। तो नाज़रीन, इस स्टोरी के हवाले से एक बार फिर से हम नाज़नीन मकसूद को मुबारकबाद देते हुए आपसे विदा लेते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। आप बने रहिए कश्मीर क्राउन के साथ और अपने मेज़बान अशरफ राही को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।